सर रिकॉर्डिंग ऑन कर सर, लीजिए आज। रिकॉर्डिंग रहता है सर, दोबारा देख लेते हैं ना सर एक बार। हाँ तो रिकॉर्डिंग आप लोग मुझे याद दिला दिया करिए, आज डाल दिया मैंने रिकॉर्डिंग पे। मान लीजिए क्लास अगर ठीक है। एग्जिट भी हो जाती है तो याद दिला कर दीजिए कि रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। ठीक है सर। कल लास्ट क्लास में थोड़ा सा रीअरेंजमेंट रिएक्शन बच गया था, मतलब मैंने समझाया था वो, हालांकि इसको एक बार मैं फिर समझाऊंगा जब अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ाऊंगा। पहले तो ये बताइए, जो मार्कोनिकॉफ एडिशन पढ़ा था, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, वो कौन देता है? HBr in presence of peroxide। हाँ, HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide। peroxide सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक peroxide नहीं होगा चेन इनिशिएशन नहीं होगा। रिएक्शन कितने स्टेप में होती है? 3 स्टेप में। पहला स्टेप क्या है? चेन इनिशिएशन। दूसरा, चेन इनिशिएशन कितने स्टेप में होता है? 3 स्टेप में। 3 स्टेप में। पहले स्टेप में बेंजोइल पेरोक्साइड बीच से टूटता है और क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल सर बनता है, मोनोलिथिक बॉन्ड से फ्यूजन। 6H5CO2 जो बना उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, और उसके बाद C6H5 जो CO2 निकलने के बाद बचा C6H5, वो HBr के साथ रिएक्ट करके Br का फ्री रेडिकल बनाएगा। तो कोई पूछ ले बेंजोइल पेरोक्साइड का काम क्या है? ब्रोमीन के फ्री रेडिकल को बनाने के लिए। कि चेन प्रोपगेशन कितने स्टेप में? 2 स्टेप्स। 2 स्टेप। चेन प्रोपगेशन 2 स्टेप में होता है। ये दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक किस केस में होता है? HBr के केस में। HBr के केस में। HCl और HF के केस में? सर HCl और HF के पहला एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक हो जाता है दूसरा स्टेप। और इन केस ऑफ HI? सर पहला एंडोथर्मिक हो जाता है। चलिए ठीक। तो आपको ये तो समझ में आ गया ना कि जो एंटी मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ HBr क्यों देता है। और मार्कोनिक ऑफ एडिशन की जो स्टेटमेंट था कि इन मार्कोनिक ऑफ एडिशन हाइड्रोजन एज टू दैट कार्बन विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसका रीजन मैंने आपको समझा दिया था कि बॉन्ड उस कार्बन की तरफ टूटेगा जिस से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। तो जब बॉन्ड टूटता है तो जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन होता है उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो उस पे H+ जाके जुड़ता है। ये अल्कोहल देखिए। चलिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन में ये जो है, ये बताइए कौन सा रिएक्शन है, ये कहाँ पढ़ा था? सर ग्रुप्स प्रोसेस। दिस इज ग्रुप प्रोसेस। जो पहला रिएक्शन आप लोग ने पढ़ा था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मैं वहां पर कराना भूल गया था, मैं यहाँ फिर से करा दे रहा हूँ ग्रुप प्रोसेस से। एक बार चैप्टर मुझे खत्म कर लेने दीजिए, इसी वजह से मैं CBSE के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि आप जो चीज पढ़ रहे हैं कम से कम उसको 2-3 बार रिवाइज करते चलिए। और बिलीव मी, क्लास में जितनी बार रिवाइज करा दिया जा रहा है और एक बार आप अगर वीडियो देख ले रहे हैं तो आपके एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे। ये कितने डिग्री का अल्कोहल है? 2 डिग्री। कितने? 2 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि कार्बन जिससे OH जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 2। तो दिस इज अ 2 डिग्री अल्कोहल। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन से यहाँ पर एक कार्बन जुड़ा है CH3, एक कार्बन यहाँ पर जुड़ा है CH3। इस कार्बन से एक और क्या जुड़ा होगा बताइए? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। पहले स्टेप में क्या होता था, कोई बताएगा? स्टेप 1 में क्या होता है? कितने स्टेप में ये रिएक्शन होती है? 2 स्टेप। और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल सर। टर्बिडिटी कितने मिनट बाद देखने को मिलेगी? 5 मिनट। ये कौन सा रिएजेंट है? ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट किसके लिए यूज होता है? ग्लूकोज टेस्ट के लिए करने के लिए, अल्कोहल की डिग्री पहचानने के लिए। तो पहले स्टेप में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो बनेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोकैटायन सर। कार्बोकैटायन। ठीक, तो ध्यान से देखिए होगा क्या पहले स्टेप में?
देखिए इन CH3 को मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो पहले स्टेप में इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, कितने लोन पेयर होगा? 2। एसिड आपने लिया है HCl, तो एसिड किस फॉर्म में होगा? H+Cl-। तो पहले स्टेप में एसिड का H+ का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हाइड्रोजन किसके जैसे हो जाएगा? हीलियम। और आपको मैंने बताया था हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन। जब हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन। इसीलिए H+ को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। ये जाके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ऑक्सीजन से कहेगा भाई एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, ये पा गए इलेक्ट्रॉन, इनके पास पॉजिटिव चार्ज था, 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके गायब। जब ये जाने लगेंगे तो ऑक्सीजन कहेगा भाई बॉन्ड तो बना लो, तो बॉन्ड बन गया। चूंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव, इसने एक लोन पेयर दिया तो एक बचा है, इसे बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब आप जानते हैं कि ऑक्सीजन कौन सा एटम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिव? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव। और याद रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये क्या करेगा? ये अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ देगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो ये कार्बन था, ये ऑक्सीजन था, जब यहाँ बॉन्ड बना था तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया था, एक कार्बन ने। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब ऑक्सीजन जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन चुरा के भाग जाएगा। तो ऑक्सीजन जब ने इलेक्ट्रॉन चुराया तो इसके पास 2 पहले से थे, 2 और आ गए, और एक पॉजिटिव चार्ज था, जब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर दिए? कैंसिल। कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन जाने दिया तो इस पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन बन गया? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। बोलो यहां तक समझ में आया? अब आप मुझे बताइएगा जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन होता है उसमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कल ही मैंने बताया था कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। sp2 का मतलब कौन सी ज्योमेट्री? प्लेनर ज्योमेट्री। ट्राइगोनल प्लेनर। हाँ ट्राइगोनल। और जो प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं रीअरेंजमेंट उसी में होता है। तो रीअरेंजमेंट किस किस में हो सकता है? रीअरेंजमेंट या तो कार्बोकैटायन में होता है या तो फ्री रेडिकल में। कल मैंने बताया था ना फ्री रेडिकल। क्या कार्बो एनायन में कभी रीअरेंजमेंट होगा? नो सर। क्योंकि उसके हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3, वो प्लेनर नहीं है। sp3। अब ध्यान से सुनिएगा, ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री। अब ध्यान से देखना, अगर ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाए, इस कार्बन को 1 कह दो, इस कार्बन को 2 कह दो, तो अगर कार्बन का पॉजिटिव चार्ज इस पे चला जाए तो ध्यान से देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव करके यहाँ चला जाए तो ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। कितने डिग्री का? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ध्यान से सुनिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? कार्बन। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा। CH3 क्यों नहीं रिमूव होगा? ध्यान से सुन लो, अगर हाइड्रोजन है तो पहले हाइड्रोजन लीव करता है, अगर हाइड्रोजन नहीं होता, मान लो यहाँ भी CH3 होता तो ये CH3 निकलता, बट यहाँ पर हाइड्रोजन है तो पहले आप हाइड्रोजन को खोजेंगे, अगर हाइड्रोजन दिख गया तो पहले उसको शिफ्ट कर देंगे। ठीक, आपको करना क्या है, यहाँ से जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा 2, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, हाइड्रोजन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इस कार्बन पे पहले पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन जो निकला किस फॉर्म में निकला? नेगेटिव, तो वो लेंगे, ये टाइम में कन्वर्ट हो गया भाई, हाइड्रोजन यहाँ में निकला नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज था, ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लिए। ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है? 3 डिग्री। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन किस में कन्वर्ट हो गया?
3 डिग्री में। अब यहाँ पर स्टेप 2 लगेगा, स्टेप 2 में कौन आके ऐड करेगा, क्लोरीन, एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। क्लोरीन नेगेटिव के जुड़ेगा इस कार्बन पे। अभी मैं और एग्जांपल करा रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। मैं और एग्जांपल आपको करा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट बनेगा। चलिए क्वेश्चन अपने से करिए। मान लीजिए बोर्ड में आ ही गया तो क्या करेंगे, तो मान लीजिए ये मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, करिएगा। करिए आप लोग। कितने डिग्री का जेडेंसियल वो है एल्कोहल? 2 डिग्री। सर कितने डिग्री का? 1 डिग्री। अच्छा, आपको ये समझ में आता है ना कि यहाँ पर एक कार्बन होगा और ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। यहाँ पर एक कार्बन होगा वो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, यहाँ पर एक कार्बन होगा जो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, और यहाँ पर एक कार्बन होगा जो 1 हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? ये अंडरस्टूड है। अगर मैं ना भी बना रहा हूँ तो आपको इतना तो समझ में आना चाहिए। अगर ये मैं ना भी लिखता तो आपको इतना चीज तो समझ में आ जाना चाहिए। चलिए बनाइए, जल्दी रिएक्शन करिए, सभी लोग करिए। कितने स्टेप में रिएक्शन होगी, जल्दी हो करिए, गया 10 सर। मिनट। क्या प्रोडक्ट बना? 2 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन। ठीक, चलिए मैं कार्बोकैटायन डायरेक्ट बना रहा हूँ, मैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल वाला स्टेप खत्म कर रहा हूँ। ठीक, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट प्रोडक्ट में पहले स्टेप में क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। मैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल वाला स्टेप अभी नहीं बना रहा हूँ, ठीक, वो आप बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। यहाँ पर एक कार्बन है और ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, तो कार्बन नंबर 1 और 2 बगल बगल वाले कार्बन से एक्सचेंज होता है। देखो इस पे हाइड्रोजन है, अगर ये हाइड्रोजन चला है तो यू विल गेट दिस CH3 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पर एक कार्ब ये बन जाएगा CH3। ठीक, ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री का कार्बोकैटायन। अब इस पे आके Cl रिएक्ट करेगा एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट आएगा आपका। सर लास्ट ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, क्या हो गया? यहाँ गलत है पे क्या? आप एक ज्यादा कार्बन कर दिए कार्बोकैटायन में। कहाँ पर ज्यादा हो गया? एक सेकेंड। ये अच्छा हाँ, एक कार्बोकैटायन जहाँ कार्बन, बनाए हैं वो सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक, सही कह रहे हैं। यहाँ पर एक कार्बन ज्यादा हो गया, सही कह रहे हैं। बाकी लोग वो शांत बैठे हैं, क्या हुआ? बाउंस होने लगी क्या बॉल? चलिए देखिए, तो ये देखिए तो सॉरी यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इससे बाकी क्या जुड़ा था? हाइड्रोजन। इस कार्बन से देखिए क्या क्या जुड़ा है, 2 CH3 जुड़े हैं, एक इधर, तो इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा कि नहीं? ये हाइड्रोजन देखिए CH3 भी घूम जा सकता था, हाइड्रोजन भी जाएगा, मगर जब हाइड्रोजन है तो अब CH3 को नहीं भेजते हैं, हाइड्रोजन को शिफ्ट करते हैं। अभी CH3 वाला भी केस दिखाऊंगा। हाइड्रोजन चला जाए इस पे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला है, तो इस कार्बन पे यहाँ पर एक हाइड्रोजन चला गया, ये CH3 हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा। कितने डिग्री का कार्बोकैटायन बन गया? 3 डिग्री का कार्बोकैटायन। अब यहाँ पर Cl आकर रिएक्ट करेगा एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बनेगा। लास्ट क्वेश्चन आप अपने से करिए, इस पे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने बता दिया आपको।
तीसरा क्वेश्चन। सर फेनिल वाला एग्जांपल एक दे दीजिए। हाँ फिनिल भी करा रहा हूँ। एक्चुअली टाइम बहुत, एक क्लास हो तो क्लास में ज़्यादा समय का होता है, यहाँ पर इतना कम टाइम है मुझे इसमें आपको काफ़ी चीज़ें बतानी। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ये क्वेश्चन नहीं, रुकिए ये मत करिए। हाँ चलिए यही करिए। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। करिए बाकी लोग। सर 2 क्लोरो 2 मिथिल पेंटेन। कितने डिग्री का अल्कोहल है? सर 2 डिग्री। 3 डिग्री का है। सर 2 क्लोरो 2 3 डाई मेथिल प्रोपेन। ये 2 डिग्री का है। ठीक, ध्यान से देखिएगा। जब OH निकलेगा यहाँ से, जब OH निकलेगा तो इस वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है? इट इज ऑफ कार्बोकैटायन ऑफ कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है। अब ध्यान से सुनो, जब भी हम शिफ्ट कराएंगे, अगर यहाँ शिफ्ट करा दें तो कोई फायदा है? आप बताइए। अगर पॉजिटिव चार्ज को यहाँ ला दें और हाइड्रोजन को यहाँ ला दें तो कोई फायदा होगा? कितने डिग्री का कार्बोकैटायन बन जाएगा? 1 डिग्री का। कोई फायदा नहीं है भाई। यहाँ से हाइड्रोजन ला दोगे यहाँ तो ये हो जाएगा CH, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन, कोई फायदा नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कहीं दिख रहा है? नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या शिफ्ट करना पड़ेगा? मेथिल शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या शिफ्ट करोगे? मेथिल। ये CH3 ग्रुप यहाँ पर ला दो, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ ला के देखो क्या होता है। कितना डिग्री का कार्बोकैटायन बन गया? ये बन गया आपका 3 डिग्री का कार्बोकैटायन। तो ज्यादा स्टेबल कौन है, 2 डिग्री की 3 डिग्री? 3 डिग्री। अब ये प्रोडक्ट बनाएगा रिएक्ट करके। इज इट क्लियर अप टू हियर? यहाँ तक क्लियर हो तो बताइए। यहाँ तक क्लियर हो तो बताइए। शुड आई प्रोसीड फर्दर? एक लास्ट क्वेश्चन इस पे करा दूं। इस पे लास्ट क्वेश्चन देखें। लास्ट क्वेश्चन इस पे है, इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने मेन चैप्टर पे। पहले स्टेप में आपको क्या करना है? OH हटा के पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इसमें 2 स्टेप होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फिर कार्बोकैटायन बनेगा। अब मैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल नहीं डायरेक्ट बना रहा हूँ, आप जब कॉपी में लिखिएगा तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना के बनाइएगा। इतना टाइम नहीं मैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल बार बार बनाऊं। तो जब प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा तो इस कार्बन से OH चला जाएगा, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है। अब उसके बगल वाले कार्बन को देखो, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी 1 देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाए और ये हाइड्रोजन ऐसे आ जाए तो यू विल गेट दिस मॉलिक्यूल। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके दोनों साइड देखो क्या फायदा हो रहा है। ये हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ जाएगा,
और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, तो ये CH2 प्लस हो गया। कितने डिग्री का कार्बोकेटायन? 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो क्या रीअरेंजमेंट इधर होने पे कोई फायदा है? नहीं, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होता, तो 2 डिग्री किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? 3 डिग्री। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी देखो, एक CH3 जुड़ा है, एक बेंजीन जुड़ा है, फेनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? फेनिल। और यहाँ पर एक कार्बन, तो इस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसका मतलब यहाँ पर छोटू सा हाइड्रोजन भी होगा कि नहीं? वो बनाया नहीं गया था, ये होगा। अब याद रखना, सबसे तेज माइग्रेट कौन करता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ना होता तो मेथिल ग्रुप, मेथिल ना होता तो फेनिल ग्रुप। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, हाइड्रोजन ना होता तो मेथिल करता, मेथिल ना होता तो फेनिल। तो हाइड्रोजन यहाँ से मूव करके कहाँ पर चला जाएगा? 2 पे, और 2 का पॉजिटिव चार्ज 1 पे। कैसे? हाइड्रोजन कार्बन के साथ अपना बॉन्ड तोड़ के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? दिस कार्बन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन जो गया है वो इलेक्ट्रॉन लेके गया है, तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बना लेंगे? बॉन्ड। अब इसका रिएक्शन आप किसके साथ करा देंगे? Cl के साथ, तो Cl यहाँ आके जुड़ जाएगा, यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। और यहाँ पर तो आप देख लीजिए, रीअरेंजमेंट करने से 2 फायदा है। 2 फायदे क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर रीअरेंजमेंट करने से 2 फायदे हैं। पहली बात, ये कितने डिग्री का कार्बोकेटायन बन गया? 3 डिग्री का। उसके साथ ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में भी है, तो ये रेजोनेंस भी स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ड्यू टू कॉन्जुगेशन। पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आराम से स्टेबल रहेगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट। पहले तो मॉलिक्यूल अगर लाइन फॉर्म में दिया है तो उसमें कार्बन ऑर्बन लिख के हाइड्रोजन लिख डालो। सर ट्राइटिल ग्रुप में फेनिल माइग्रेट करेगा ना? किसमें? ट्राइटिल। टाइटल ग्रुप में हाँ। तो देखना पड़ेगा रेजोनेंस कहाँ ज्यादा मिल रहा है। ऐसा कोई मतलब वो नहीं है। टाइटल ग्रुप में कौन माइग्रेट करेगा, आप क्या बता रहे हैं? उसमें तो सर ये फेनिल होता है, ये 3 ठो है। इसमें कोई दिक्कत है क्या जो ऊपर मैंने बताया? नो सर। ये उस बस में वो समझा हो, अगर ट्राइटिल ग्रुप होता तब फेनिल माइग्रेट करता ना। हाँ चलिए, सर वही। बाकी लोग कंफ्यूज होंगे। आप बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? बाकी लोग कुछ हाँ ना बोल नहीं रहे हैं, आज क्लास में बहुत शांति दिख रही है। फिर से बोल लीजिए शॉर्ट वे में। चलिए शॉर्ट वे में एक बार फिर से सुन लीजिए। ये कौन सा प्रोसेस है सौम्या जी? ब्रूक्स प्रोसेस है। जो आपने पहला रिएक्शन पढ़ा था, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ हैलोजन एसिड। कितने स्टेप में रिएक्शन होती थी? 2 स्टेप में। पहले स्टेप में कौन बनता था? प्रोटोनेटेड एल्कोहल, फिर कार्बोकेटायन बनता था। तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाने का मेरे पास टाइम नहीं, मैं डायरेक्ट कार्बोकेटायन बना रहा हूँ। C6H5। यहाँ पर जहाँ पर बेंट है, यहाँ पर एक कार्बन होगा, ये यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है CH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे? 2। ये कितने डिग्री का कार्बोकेटायन है? दिस इज अ कार्बोकेटायन ऑफ डिग्री 2 डिग्री कार्बोकेटायन। कितने डिग्री का कार्बोकेटायन है? 2 डिग्री का है। C6H5 को हम लोग बेंजीन बना सकते हैं, कोई समस्या किसी को? C6H5 कैन बी रिटन एज लाइक दिस। ठीक, ये कितने डिग्री का कार्बोकेटायन है? 2 डिग्री। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाए और यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ आ जाए, जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो ये कितने डिग्री का कार्बोकेटायन होगा? 1 डिग्री। 2 डिग्री का कभी लेस स्टेबल में कन्वर्ट होगा? नहीं, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो खत्म। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे तो कभी नहीं जाएगा। अब आइए इधर चेक करते हैं।
यहाँ पर हाइड्रोजन है और फेनिल ग्रुप है। हाइड्रोजन और फेनिल में ज्यादा तेज माइग्रेट कौन करता है? हाइड्रोजन। इसका मतलब ये कार्बन जो है, ये हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से अपना बॉन्ड तोड़ेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब जो हाइड्रोजन निकला वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके भागा है, तो उस पे कौन सा चार्ज आया होगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। अब भी ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है? अब भी कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री का। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट करने का तो कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसा है कि नहीं? यहाँ पर कोई फायदा हुआ? यहाँ पर जो हमने आपका ये कराया रीअरेंजमेंट, उसका कुछ फायदा हुआ? सोचिए सोचिए। हुआ हर्ष पांडे जी, हुआ। देखिए कैसे। भले ही ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन था, ये भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, मगर अब जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना वो देखिए पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। मतलब कि ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, मगर ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। आई बात समझ में? इससे पहला वाला जो क्वेश्चन किया था वहां पर ये CH3 था और यहाँ पर S था, बाकी कोई डिफरेंस नहीं था। दिस इज ऑल अबाउट रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बोलिए, कुछ समझ में आया रीअरेंजमेंट? कुछ रीअरेंजमेंट समझ में आया? बाकी लोग सन्नाटे में बैठे हैं, क्या हुआ? बाकी लोग बोल नहीं रहे। Yes or no? Type fast. We are wasting time. जिनको नहीं समझ में आया थोड़ा सा एक बार रिकॉर्डिंग फिर देखिएगा, और तब भी ना आए तो मुझे अगले क्लास में पूछेगा। रिकॉर्डिंग ध्यान से देखिएगा। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हो रही है। सर ये ओनली कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल में होता है? क्या चीज? ओनली कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल में होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन? हाँ, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल में। जैसे मान लो ये एक कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल होता, मान लीजिए ये है, ये कितने डिग्री का फ्री रेडिकल है? 1 डिग्री का फ्री रेडिकल है, ठीक। तो यहाँ भी ये CH3 हाइड्रोजन, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन यहाँ चलाएगा और ये फ्री रेडिकल यहाँ चलाएगा, तो क्या बनेगा? ये कितने डिग्री का फ्री रेडिकल हो गया? 3 डिग्री। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, तो यहाँ भी रीअरेंजमेंट, इसमें रीअरेंजमेंट किए थे, डिक्टो यहाँ भी करोगे। ओके सर। चलिए, हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे? प्रिपरेशन ऑफ हेलो। जो इस क्लास में सो रहे हैं वो बाद में पछताएंगे। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में इतना समय नहीं लगेगा। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में हम लोगों ने पहला मेथड क्या पढ़ा था? फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से कितने मेथड देखे? 3 पहला मेथड कौन था? बाई हैलोजन एसिड सर। इसी को लूकास टेस्ट बोले थे। यस सर। दूसरा आपका था फ्रॉम फॉस्फोरस एलाइड। वेरी गुड, फॉस्फोरस एलाइड। तीसरा फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड सर। फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड। कौन सा यहाँ पर बेस ले रहते हैं? पिरिडीन। पिरिडीन लोगे तो रिएक्शन SN1 होगा कि SN2? SN2। अगर पिरिडीन है तो SN1 SN2 देख लेना, ठीक। और थाइनिल, इसे बोलते हैं डार्जेंस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस?
जस्ट अ सेकंड बेटा, जस्ट अ सेकंड, होल्ड फॉर 2 मिनट्स। हेलो, फ्रॉम एल्कोहल हो गया, Yes, sir. प्रिपरेशन। दूसरा है बी, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने जो पहला मेथड पढ़ा दैट वाज फ्रॉम एल्कीन और एल्कीन, एल्काइन। अच्छा, मैंने बेसिकली आपको एल्कीन बताया, थोड़ा सा मैं एल्काइन के बारे में बता दे रहा हूँ। अल्कीन और एल्काइन में हमने पहला जो मेथड पढ़ा था दैट वाज फ्रॉम हैलोजन एसिड। अभी हम लोगों ने एल्कीन और एल्काइन से पहला केस क्या पढ़ा, हैलोजन एसिड, ठीक। अभी इसी में हम दूसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं, एल्काइन का भी करा देंगे। दूसरा मेथड इसमें देखिए, फ्रॉम एडिशन ऑफ हैलोजन टू एल्कीन्स। ये रिएक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है। फ्रॉम एडिशन ऑफ हैलोजन टू अल्कीन, अगर एल्कीन पे हम लोग हैलोजन ऐड कर रहे हैं, ठीक, तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके पास ये एल्कीन है CH2 कोई भी एल्कीन हो, उस केस में अगर Br2 ऐड कर रहे हैं, ब्रोमीन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इसका नाम क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होता है, जो ब्रोमीन होता है, दिस इज कॉल्ड टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो ब्रोमीन वाटर डालोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एक Br यहाँ पर आके जुड़ जाएगा और एक Br यहाँ पर बन जाएगा, जुड़ जाएगा। ये कौन सा कंपाउंड बना, विसिनल की जेमिनल, विसिनल, विसिनल ब्रोमाइड। याद रखना, अगर कोई टीचर आपसे पूछ ले कि मान लीजिए कोई कंपाउंड आपको दिया गया है टेस्ट ट्यूब में, कैसे पता करेंगे कि ये कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, मतलब इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे कि सर हम लोग ब्रोमीन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड डालेंगे, ठीक। जो ब्रोमीन वाटर होता है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक। द ब्रोमीन इज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर, किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। जब इसको आप अल्कीन पे डालेंगे तो ये अल्कीन पे जुड़ के विसिनल डाइब्रोमाइड बना लेगा और ब्रोमीन कलर जो रेडिश ब्राउन कलर था ये क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो इससे पता चल जाता है कि कोई कंपाउंड क्या कहते हैं, कलर्ड है कि अनकलर्ड है। सॉरी, कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल सी दिस, ये एक कंपाउंड है साइक्लोहेक्सीन, इस पे अगर आप Br2 डाल दें तो क्या होगा, एक ब्रोमीन यहाँ आके जुड़ जाएगा और एक ब्रोमीन आके यहाँ जुड़ जाएगा। विस डाइब्रोमाइड कंपाउंड बना, ये बेंजीन नहीं है, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे सर आपने तो कहा था इस कंपाउंड में, नहीं, ये साइक्लो कंपाउंड है, विस डाइब्रोमाइड बना। तो ये जो ब्रोमीन वाटर आपने डाला था ये किस कलर का था, इट वाज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर, मगर अब इसका कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस। याद रखना, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी डालेंगे, CCl4। हाँ, CCl4 भी डालेंगे, ठीक। तो हाइड्रोकार्बन में अल्कीन और एल्काइन में आप क्या डाल सकते हैं, हैलोजन डाल सकते हैं। और हैलोजन में कौन सा हैलोजन, Br2 और CCl4। Cl2 और I2 डालोगे तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि अल्कीन के साथ सिर्फ और सिर्फ कौन रिएक्ट करता है, ब्रोमीन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये रिएक्शन Cl2 I2 F2 के द्वारा नहीं दिखाया जाएगा, ठीक। ये दूसरा रिएक्शन था, दिस इज कॉल्ड टेस्ट फॉर डिडक्शन ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक। इस कंपाउंड, इस रिएक्शन की मदद से हम किसी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सीरीज, इसमें अगर आप Br2 डालोगे, इसमें आप Br2 वाटर डालोगे, या तो आप इसमें Br2 वाटर डालोगे, तो रिएक्शन किस केस में होगा, सेकंड और थर्ड वाले में, सेकंड और थर्ड, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे।
इसमें कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वाले केस में प्रोडक्ट ये बनेगा, बीस डाइब्रोमाइड। इस केस में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक डबल बॉन्ड हटा, पहले तो आके Br जुड़ गया। अभी भी अगर ब्रोमीन वाटर है तो ये एक बार और रिएक्ट करेगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू CH3 CH Br, यहाँ भी Br लग गया, यहाँ पर CH2, एक Br यहाँ आ गया और एक Br, सॉरी हाइड्रोजन एक ज्यादा मैंने बना दिया, एक Br यहाँ आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, ये तो पहले वाले में भी होगा जी, सर, पहले वाले में होगा, हाइड्रोजन दूसरे ज्यादा में कलर नहीं चेंज होगा। पहले वाले में कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ब्रोमीन वाटर जैसे टेस्ट ट्यूब है, 3 टेस्ट ट्यूब है, तीनों में ये लिक्विड कलरलेस होगी, मतलब देखने में पानी जैसे दिखेगा। तो पहले वाले में अगर डाल दोगे ब्रोमीन वाटर तो इसमें जैसे ब्रोमीन ब्राउन कलर का है, रेडिश ब्राउन का, वैसे ही रहेगा, इन दोनों में कलर गायब हो जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि इसमें या तो डबल बॉन्ड है, या तो मतलब जो आपको कंपाउंड दिया गया है वो या तो अल्कीन है या तो एल्काइन है। ये समझ में आया? तो ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से हमने क्या स्टार्ट किया है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हमने क्या स्टार्ट किया, पहला फ्रॉम अल्कीन, और फ्रॉम अल्कीन में हमने कौन कौन से रिएक्शन देखे? पहला रिएक्शन देखिए बाई हेलोजन हाइड्रोजन एसिड, एसिड, जिसमें हम लोगों ने मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ लिया बाई एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन, बाई एडिशन ऑफ हेलोजन, और सिर्फ कौन सा हेलोजन, Br2 in presence of CCl4। अगला देखिए, सर एल्कीन और सर ऐड कर सकते हैं ना सर? हाँ एल्कीन, आपने ओनली एल्कीन लिखा था सर इसके पहले। नहीं एल्काइन भी लिख लीजिएगा, फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। अनसैचुरेशन वही बात। तीसरा रिएक्शन देखिए, एलाइलिक हैलोजिनेशन। एलाइलिक हैलोजिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एलाइलिक? व्हाट डू यू मीन बाय So जिस एलाइलिक? कार्बन इससे हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। उसके बगल वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड। जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उन्हें हम विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। कौन सा कार्बन? विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन के बगल वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पर एलाइलिक कार्बन कौन हो गया? CH3। ठीक है, याद रखना, एलाइलिक हैलोजिनेशन का मतलब होता है, हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हैलोजन, हैलोजिनेशन का मतलब होता है हैलोजन प्लस एडिशन, हैलोजन प्लस एडिशन। तो हैलोजन का एडिशन किस पोजीशन पे? एलाइलिक। एलाइलिक पोजीशन पे जब हैलोजन जुड़ता है तो उसे हम बोलते हैं एलाइलिक हैलोजिनेशन। ठीक, एलाइलिक हैलोजिनेशन में लिखिएगा आप लोग, when alkenes are heated with, when alkenes are heated with Cl2 और Br2, सिर्फ Cl2 और Br2, ठीक, I2 की बात नहीं कर रहा हूँ, Cl2 और Br2 at 773 Kelvin temperature, the hydrogen of एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसको कौन सब्स्टिट्यूट कर देगा? इज सब्स्टिट्यूटेड बाई, सब्स्टिट्यूटेड का मतलब हटा दिया जाएगा, इज सब्स्टिट्यूटेड बाई द हैलोजन। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, लिख लिया? का टेम्परेचर कितना होता है? 773 केल्विन, 773, 773 केल्विन। देखिए इसमें क्या होता है, आप एक अल्कीन लीजिए कोई भी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक सबसे सरल अल्कीन ले रहा हूं, दिस इज अ अल्कीन। ये कौन सा कार्बन है? विनाइलिक कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? विनाइलिक। जो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो विनाइलिक होते हैं,
और विनाइलिक के बगल वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। दिस कार्बन विल बी कॉल्ड एज एलाइलिक कार्बन। अगर आप इसमें Cl2 या Br2 डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, या तो Cl2 या तो Br2 ओनली एट टेम्परेचर 773 केल्विन, दिस रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय I2 और F2। तो क्या होगा इसमें, ध्यान से देखिएगा, जब आप Cl2 लेंगे 773, अगर ये 773 टेम्परेचर ना होता बेटा, तो ध्यान से सुन लो, अगर ये टेम्परेचर 773 ना होता तो ये जो Br2 है इस, अच्छा यहाँ पर CCl4 नहीं ले रहे हैं, ठीक, यहाँ पर CCl4 नहीं ले रहे हैं, अगर CCl4 ले लेते हैं तो प्रोडक्ट क्या बन जाता, यहाँ पर Br जुड़ जाता और यहाँ पर Br जुड़ जाता। अगर यहाँ पर CCl4 ले लेते हैं, बट यहाँ पर हम CCl4 नहीं ले रहे हैं, टेम्परेचर कितना ले रहे हैं, 773 केल्विन। सर एंटी एडिशन होगा जब हेलोजन ऐड करेंगे तो Br2 वाटर। सीन और एंटी पढ़ाया गया है क्या इसमें आप लोगों को? नहीं सर, सीन और तो उतना पर्सन पीडब्ल्यू में पढ़ाया गया है। सीन और एंटी में मतलब देखने की आपको जरूरत नहीं है सर एंटी ज्यादा स्टेबल होता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर मान लो दोनों तरफ सिन हो और OH जुड़े हो तब सिन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। देखो इन लोगों को सिन और एंटी इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसमें मुझे पूरा स्टाइकियोमेट्रिक वो बताना पड़ेगा कि सिन एडिशन क्या होता है, एंटी क्या होता है। एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, जब Cl2 और Br2 773 केल्विन पे लेंगे तो एलाइलिक हेलोजिनेशन होगा। क्या होगा, एलाइलिक हेलोजिनेशन। एलाइलिक हेलोजिनेशन का मतलब क्या हो गया, एलाइलिक है उस पे हेलोजन जुड़ना, एलाइलिक कार्बन पे हेलोजन जुड़ना। अगर एलाइलिक कार्बन पे हाइड्रोजन को जुड़ना है तो किसको रिमूव होना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन को रिमूव होना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से सुनिए, एक हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ के Cl जुड़ जाएगा, यहाँ पर होगा CH, यहाँ पर CH3, बाकी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ पर एक Cl बचा, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, HCl। इसी तरीके यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर एलाइलिक ब्रोमिनेशन होगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, वहां ब्रोमीन आके जुड़ेगा, और जहां से एक हाइड्रोजन जो निकला वो दूसरे वाले ब्रोमीन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, HBr। बताइए ये समझ में आया? सर एक बार अच्छा ठीक, ध्यान से समझ आ गया है। चलो और कठिन क्वेश्चन से करा दे रहे हैं। बताइए ये दोनों कार्बन कौन से कार्बन होंगे, विनाइलिक। विनाइलिक कार्बन। इसके बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा, एलाइलिक। एलाइलिक। एलाइलिक कार्बन। इसमें हम रिएक्शन करा दे रहे हैं Cl2 का। पहले तो छोड़ो Cl2, दो प्रोडक्ट बनाओ, Br2, 3 रिएक्शन कराओ, Br2 and CCl4। पहले तो ये वाला बताओ, Br2 and CCl4, ये कौन सा टेस्ट होगा, डाइब्रोमाइड। ये कौन सा टेस्ट होगा, दिस विल बी द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। विसिनल डाइब्रोमाइड बनेगा कलरलेस इन CCl4, और जो ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज होने का मतलब ब्राउनिश कलर गायब हो जाएगा, ठीक। ये टेस्ट ट्यूब था, इसमें पानी जैसे भरा था लिक्विड, इसमें आपने ब्राउन कलर की ब्रोमीन वाटर डाला, ब्रोमीन का पूरा कलर गायब हो जाएगा। तो इससे ये पता चल जाएगा कि इस कंपाउंड में या तो डबल बॉन्ड है या तो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक। अब ध्यान से सुनो, जब आपने Cl2 773 पे लिया है तो यहाँ पर आपको तुरंत देख के याद आ जाना चाहिए कि बताया गया था यहाँ पर एलाइलिक हेलोजिनेशन होगा। एलाइलिक हेलोजिनेशन का मतलब जो एलाइलिक वाला कार्बन है उससे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसकी जगह पे कौन आके जुड़ जाएगा, हेलोजन, ठीक। अब यहाँ पर दो एलाइलिक कार्बन है, किसी एक एलाइलिक कार्बन को पकड़ लीजिए, इस एलाइलिक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, 2। इस कार्बन से भी कितने जुड़े होंगे, 2, ठीक।
यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए किसी एक एलाइलिक कार्बन से, तो यहाँ से जब एक H निकलेगा तो यहाँ पर आके कौन जुड़ जाएगा, Cl। एलाइलिक पोजीशन पे हैलोजन जुड़ रहा है, इसका मतलब होता है एलाइलिक पोजीशन पे हैलोजन का एडिशन। तो हैलोजन जब जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन हटेगा। अब Cl2 में से एक Cl हट जुड़ गया तो बचा कितना, Cl एक, और वहां से हाइड्रोजन एक निकला, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, HCl। इसी तरीके अगर Br2 का रिएक्शन करा देते 773 केल्विन पे, ठीक, तो यहाँ पर ये भी एलाइलिक कार्बन है, ये भी एलाइलिक कार्बन है, तो ब्रोमीन यहाँ जोड़ दो, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो HBr फॉर्म कर लेगा। बोलो ये समझ? यस सर। हाँ, हर्ष जो बोल रहे हो नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर लिखो कि नॉन पोलर लिखो सर, हेलोजिनेशन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये जो CCl4 होता है बेटा, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट ही होता है। CCl4 को नॉन पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। आया बाकी लोग को, यस और नो? टाइप नहीं कर रहे हैं, सब सुस्त सो रहे हैं क्या? यस सर, आ गया सर। एनबीएस का यूज बता रहा हूँ बेटा, अगला रिएक्शन वही है। एनबीएस का यूज, अगले क्वेश्चन उसी पे आ रहे हैं, एनब्रोमोसुसिनामाइड पे अगला बता रहे हैं, अगला रिएक्शन वही है। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्वेश्चन सुनिए, एनबीएस को पहले देखो बेटा, जब दोनों ब्रोमीन के मोटर मॉलिक्यूल जुड़ गए तो इसे हम एडिशन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। दोनों हैलोजन का जुड़ना कहलाता है एडिशन रिएक्शन, ठीक। बट इसमें हमने क्या देखा, जब हम Br2 ले रहे थे CCl4 तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन हो रहा था, मगर जब हमने CCl4 की जगह 773 केल्विन टेम्परेचर ले लिया तो हाइड्रोजन को किसने सब्स्टिट्यूट कर दिया, हैलोजन ने, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। कौन सा रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रखना, फिर से बता दे रहा हूं, अगर Br2 ले रहे हो, कोई पूछ ले एक अल्कीन में आप ये डाल रहे हो और एक अल्कीन में ये डाल रहे हो, तो बताओ जो रिएक्शन होगी इसका क्या नाम होगा और इस रिएक्शन का क्या नाम होगा? पहले वाले रिएक्शन का नाम बताइए। एडिशन रिएक्शन। पहला रिएक्शन विल बी कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों ब्रोमीन जुड़ जाएंगे। यहाँ पर Cl2 और I2 नहीं लेंगे, ठीक, सिर्फ और सिर्फ कौन रिएक्शन देगा? Br2, तो ये एडिशन रिएक्शन कहलाएगा। बट यही अगर अल्कीन ले लोगे तो ये किस पोजीशन पे ऐड होगा? एलाइलिक पोजीशन पे, और इस रिएक्शन का नाम होगा, एलाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन को हटेगा और वहां पर ब्रोमीन आएगा, तो दिस विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक, दिस विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, this will be called as nucleophilic substitution reaction। क्योंकि ब्रोमीन किसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, किसको हटा रहा है? हाइड्रोजन। यहाँ पर कोई हट नहीं रहा, यहाँ पर दोनों, अरे ऐसे एग्जांपल समझ लो, प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? यहाँ पर प्रोडक्ट देखो, ये बनेगा क्या? विस कंपाउंड बनेगा। 2-3 यहाँ पर ये पोजीशन कौन सी है? विनाइलिक पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है? एलाइलिक। ये विनाइलिक, ये एलाइलिक। यहाँ से ये कार्बन था, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े थे? 3। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के हैलोजन जोड़ दो तो ये बचेगा 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर आके ब्रोमीन जुड़ गया, बाकी ये ऐसे ही रहेगा। एक हाइड्रोजन जो निकला वो बाकी बचे हुए एक Br के साथ क्या बना लेगा? HBr। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या है दोनों रिएक्शन में, यहाँ पर दोनों हैलोजन जुड़ गए तो दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। बट हियर यहाँ पर एक हाइड्रोजन को ब्रोमीन ने रिप्लेस कर दिया या सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट का मतलब हटाना, तो दिस विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक, या सिंपली न्यूक्लियोफिलिक नहीं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकते हैं।
न्यूक्लियोफिलिक भी कह सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दोनों का डिफरेंस समझ में आया? ये समझ में आया? यस और नो? टाइप फर्स्ट, वी हैव वेरी लेस टाइम। यस और नो? अब अगला क्वेश्चन लिखें। यहाँ पर मेन क्वेश्चन आता है आपका, ये है जब आप when you take halogen Br2 or CCl2 at 773 degrees Celsius, why addition सर reaction केल्विन do होगा, not? हाँ बेटा, केल्विन होगा सेल्सियस। हाँ सॉरी, क्वेश्चन ये है कि जब आप Br2 और CCl2 ले रहे थे, मान लो ये आपका एक कंपाउंड है, जब आप Br2 ले रहे हैं तो 773 केल्विन पे, तो ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बन रहा है? मतलब एडिशन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों एलाइलिक हैलोजिनेशन हो रहा है? मतलब ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब Br2 और 773 केल्विन लिए हो तो दोनों ब्रोमीन डबल बॉन्ड से जुड़ के ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बना रहे हैं, एडिशन प्रोडक्ट क्यों नहीं बना रहे हैं? एडिशन प्रोडक्ट की जगह कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो? क्वेश्चन ये है कि जब 773 केल्विन टेम्परेचर ले रहे हो तो जो ब्रोमीन और क्लोरीन है वो डबल बॉन्ड पे क्यों नहीं जुड़ रहा है, एलाइलिक पोजीशन पे क्यों जुड़ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? अगर वो डबल बॉन्ड पे जुड़ता तो वो कौन सा रिएक्शन कहलाता? एडिशन। बट वो डबल बॉन्ड पे ना जुड़ के उसके बगल वाले कार्बन पे जुड़ रहा है, क्यों? ये क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो? भाई जल्दी टाइप किया करो, टाइम वेस्ट करोगे फिर बोलना मत। सॉरी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन अब देखिए। यस सर। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है कि जब Br2 या CCl2 डालते हो तो वो जाके डबल बॉन्ड पे नहीं जुड़ती, बगल वाले एलाइलिक पोजीशन पे जुड़ती है, क्यों? ये क्वेश्चन है। आंसर इसका सुनिए क्या होगा। आंसर इसका ये है, आंसर लिख लीजिए फिर समझा देता हूँ। आंसर लिखिए, लिखिए द एडिशन रिएक्शन, द एडिशन रिएक्शन, द एडिशन 73 Kelvin at 773 Kelvin is reversible, is reversible. It undergoes dehalogenation, it undergoes dehalogenation more faster then product is formed, more faster than product is formed. However, at high temperature, substitution reaction is, at high temperature, substitution reaction is irreversible. However, at 773 at higher temperature, the substitution reaction is irreversible and gives the product. अगर इसको तुम रिएक्शन करा दो Br2 के साथ, किसके साथ रिएक्शन करा दो? Br2 के साथ, तो ब्रोमीन इस पे आके जुड़ तो जाएगा, मतलब एडिशन रिएक्शन होगी, बट ये जो एडिशन प्रोडक्ट बना ये डीहेलोजिनेशन में चला जाएगा। डी का मतलब होता है निकलना,
तो जितने स्पीड से हैलोजन जुड़ा फिर से उतने स्पीड से दोनों हैलोजन निकल जाएंगे और फिर से वही प्रोडक्ट बना लेगा। आई बात समझ में? जो आपने रिएक्टेंट लिया था और इसमें आपने क्या लिया Br2, तो Br2 पहले जुड़ेगा, ठीक, एडिशन रिएक्शन होगी, मगर जो प्रोडक्ट बना ये स्टेबल उतना ज्यादा नहीं होता, मतलब कि ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल होती है। तो ये Br और ये Br फिर से रिमूव हो जाएंगे और फिर से वही प्रोडक्ट बना लेंगे। इसका बनने का, जैसे यहाँ से यहाँ जाने का जो स्पीड है, ध्यान से देख लो, ये पहले इसमें कन्वर्ट होगा, बनाएगा, तो ऐसी बात नहीं है, ये बनाएगा, मगर जैसे ही रिएक्शन में ये बना उतने ही स्पीड से ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट में। तो ये रिएक्शन में Br जुड़ने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जितने तेजी से अल्कीन ब्रोमीन को ऐड कर रहा है उससे ज्यादा स्पीड से जो कंपाउंड बना वो डीहेलोजिनेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? डीहेलोजिनेशन, मतलब फिर से हैलोजन निकाल के वही प्रोडक्ट बना दे रहा है। तो इस रिएक्शन में ब्रोमीन जुड़ता नहीं है। हैलोजिनेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बना, हैलोजिनेशन की स्पीड से ज्यादा किसकी स्पीड है? डीहेलोजिनेशन। तो जो प्रोडक्ट बना वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिएक्टेंट में, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल। बट जब टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है तो Br2 जो है इस पे तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो वो जाके किस पोजीशन पे जुड़ेगा? एलाइलिक पोजीशन पे। और ये जो प्रोडक्ट बना ये क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल होता है। दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। इसीलिए Br2 डबल बॉन्ड पे ना जुड़ के किस पे जाके जुड़ता है? एलाइलिक पोजीशन पे। और ये जो रिएक्शन होता है, मैकेनिज्म आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, अगर कोई पूछ ले किस मैकेनिज्म से होता है तो याद रखना, द रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कोई बताएगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से क्यों हो रही है? एनीबॉडी वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाई द रिएक्शन इज बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म? पहली बात तो आपने हैलोजन Br2 लिया है, कोई भी हैलोजन ले लो, Br2 Cl2 I2 F2। और दूसरी बात आपने हीट लिया है। हीट में मैंने आपको बताया था हमेशा कौन सा रिएक्शन होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। चाहे हीट ले लो चाहे सनलाइट ले लो। तो कोई पूछ ले एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन alkene at 773 Kelvin is an example of which reaction? तो it is an example of substitution reaction। और अगर कोई आपसे पूछ ले रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे होगी, तो रिएक्शन विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब आते हैं, सौम्या जी हमने आगे पूछा था एन ब्रोमोसुसिनामाइड। ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए आपको एलाइलिक ब्रोमिनेशन कराना है, क्या कराना है? एलाइलिक ब्रोमिनेशन। इफ यू हैव टू डू एलाइलिक ब्रोमिनेशन तो दो स्टेप होते हैं, दो तरीके होते हैं। या तो अभी मैंने आपको बताया Br2 773 ले लो, या तो आप क्या यूज कर सकते हो? NBS। What is NBS? The NBS is called N-bromosuccinamide। N-bromosuccinamide। N-bromosuccinamide का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ध्यान से देखो, This is called N-bromosuccinamide। ध्यान से सुनिएगा, जो एलाइलिक ब्रोमिनेशन है इसमें कितने डिग्री टेम्परेचर लेना है? 773 केल्विन। और 773 केल्विन टेम्परेचर लैब में अगर अवेलेबल नहीं है, 773 केल्विन का मतलब समझ रहे हैं? इसमें से 273 घटा दो, कितने डिग्री सेल्सियस? 500 डिग्री सेल्सियस। आपको लगता है लैब में इतना टेम्परेचर अटेन कर पाएंगे? तो ये ब्रोमीन, मान लीजिए आपको एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन जोड़ना है, तो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है, इसमें आपको उतना टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग कभी भी एलाइलिक पोजीशन पे अगर ब्रोमीन को जोड़ना है तो ये यूज करेंगे, N-bromosuccinamide। इसमें क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म आपके बुक में नहीं दी है और ना तो आपको करने की जरूरत है।
जो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है वो मैं खुद ही कराऊंगा। दिस इज योर एन ब्रोमो सुसीनामाइड। यहां का ब्रोमीन, यहां पर कौन सा रिएक्शन होगा बताएंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कि इसमें क्या होगा, एलाइलिक का हाइड्रोजन निकलेगा, तो एक हाइड्रोजन निकलेगा तो ये CH2 हो जाएगा, यहां जाके ब्रोमीन जुड़ जाएगा, तो ये हो गया Br। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। CH double bond, just wait for a second, I don't know why it is hanging, just wait for a second। और ये जो हाइड्रोजन निकला वो ब्रोमीन की जगह जुड़ जाएगा। ठीक, यहां पर रिएक्शन करते वक्त ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा, सनलाइट लेनी पड़ेगी और पेरोक्साइड थोड़ा सा लेना पड़ेगा। तो एन ब्रोमो सुसीनामाइड, जब ब्रोमीन निकल गया तो बचेगा क्या, सुसीनामाइड। एन ब्रोमो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो ब्रोमीन है वो नाइट्रोजन से जुड़ा है। अब जब ब्रोमीन निकल गया तो इट विल बिकम ओनली सुसीनामाइड। ध्यान से सुन लो, अगर एलाइलिक ब्रोमिनेशन कराना है तो दो तरीके हैं, या तो आप 773 डिग्री केल्विन पे रिएक्शन करा दो ब्रोमीन वाटर का, तब भी हो जाएगा, मगर आपको पता होना चाहिए कि 773 केल्विन टेम्परेचर का मतलब होता है 500 डिग्री सेल्सियस, जो कि लैब में आप कभी भी बना नहीं सकते हैं, इतना टेम्परेचर लैब में अवेलेबल नहीं करा सकते। तो दूसरा तरीका क्या होता है, आप उसी अल्कीन में एन ब्रोमो सुसीनामाइड डाल दो। एन ब्रोमो सुसीनामाइड डालने से क्या होगा, ब्रोमीन आपका एन ब्रोमो सुसीनामाइड से निकल के जाके कहां पर जुड़ जाएगा, एलाइलिक पोजीशन पे, और एलाइलिक का जो हाइड्रोजन निकलेगा वो जाके कहां पर जुड़ जाएगा, सुसीनामाइड में। ठीक, यहां पर भी आप सनलाइट ले रहे हैं तो ये भी कौन सा रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा। ठीक, अगला रिएक्शन देखें। अभी मैंने आपको बताया एलाइलिक क्लोरीनेशन कराने का तरीका। एलाइनिक क्लोरीनेशन दो तरीके से कराया जा सकता है। पहले तो मैंने आपको बताया Cl2 एट 773 केल्विन डिग्री, तो यू विल गेट, मान लीजिए आपने ये अल्कीन लिया है, तो Cl2 773 केल्विन, तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। अभी मैंने बताया ना कि ये Cl2 यहाँ पर नहीं जुड़ सकता, क्योंकि अगर Cl2 जुड़ गया तो जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा वो फिर से डीहेलोजिनेशन कर देगा, फिर से हेलोजन निकाल के उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो Cl2 कहाँ पर जाके जुड़ेगा, यहाँ पर। चूंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल रहा है और Cl आ रहा है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक, और यहाँ पर हम टेम्परेचर 773 केल्विन है, लैब में इसको बनाया नहीं जा सकता, इसलिए हम दूसरा तरीका भी ढूंढेंगे। दूसरा तरीका क्या है, बाई SO2Cl2, दिस इज बाई SO2Cl2। SO2Cl2 को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। कुछ नहीं, आप वही कंपाउंड आपको लेना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस SO2Cl2। यहाँ पर टेम्परेचर 475 केल्विन लेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, और पेरोक्साइड लेंगे थोड़े से क्वांटिटी में। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होगा, CH3 यहाँ से सॉरी यहाँ से एक Cl निकलेगा हाइड्रोजन, यू विल गेट CH2, यहाँ पर आके जुड़ गया Cl, यहाँ पर CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, एक Cl तो जुड़ गया, कितने Cl बचे हैं, एक Cl और एक हाइड्रोजन मिलके HCl बना लेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। अब देखिए
ये रिएक्शन एन ब्रोमोसुसिनामाइड इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, और दूसरी बात इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा इसका यील्ड मतलब क्वांटिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जब आप रिएक्शन 773 पे कराएंगे। और इस केस में भी जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। बोलिए इतनी बात समझ में आई? यहां तक समझ में आया या सोनो? टाइप फर्स्ट। तो एलाइलिक हेलोजिनेशन कराना, एलाइलिक हेलोजिनेशन करा के हम या तो ब्रोमीन जोड़ सकते हैं या तो क्लोरीन। एलाइलिक हेलोजिनेशन ब्रोमीन, अगर ब्रोमीन जोड़ना है तो या तो Br2 773 ले लो या तो एन ब्रोमोसुसिनामाइड ले लो, ठीक। अगर क्लोरीन को एलाइलिक पोजीशन पे जोड़ना है तो Cl2 773 ले सकते हो या तो आप सल्फ्यूरिल क्लोराइड ले सकते हो, ठीक। इस दोनों केसेस में जो यील्ड होगा वो ज्यादा होगा, ठीक। याद रखना अगर टेम्परेचर 773 ज्यादा है तो Br2 और Cl2 जो है वो जाके डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ेंगे, वो एलाइलिक पोजीशन पे जुड़ेंगे। इसका रीजन भी बता दिया, क्योंकि अगर वो विनाइलिक पोजीशन पे डबल बॉन्ड पे जुड़ेंगे तो एडिशन रिएक्शन होगा, और एडिशन रिएक्शन में हैलोजन जितनी स्पीड से दोनों हैलोजन जुड़ेंगे उसके ज्यादा स्पीड से रिमूव होंगे, तो कभी भी प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट रहेगा वही प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होती, इसलिए जो Cl2 है उसकी मजबूरी है कहाँ पर जाके जुड़ने की, एलाइलिक पोजीशन पे। जहां तक समझ में आया? यस और नो? बाकी लोग का क्या सन्नाटे में क्यों है? बाकी लोग का आंसर नहीं आ रहा है? सर मार्कोनिकॉफ रूल में रिंग एक्सपेंशन के भी क्वेश्चन आते हैं। नहीं, सीबीएसई के औकात उतने हैं, वो आपको रिएक्शन दे देंगे बस। सीबीएसई जानते हो तुमसे क्या पूछेगा? मैकेनिज्म भी नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा HBr क्यों देते हैं, तुमको ये दे देंगे और ये लिख देंगे पेरोक्साइड। बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, बस सीबीएसई इतना पूछ सके। वो तुमसे मैकेनिज्म भी नहीं नहीं आएंगे सर ये रिंग एक्सपेंशन? नहीं आएगा। रिंग एक्सपेंशन आईटी और सीबीएसई का पार्ट है, अरे उसका नीट का पार्ट है। रिंग एक्सपेंशन नहीं पूछे यार, उनको पता है ना बच्चों को रीअरेंजमेंट नहीं आ रहा है, वो क्या रिंग एक्सपेंशन करेंगे। अब देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा हमारी हेडिंग है। मैं इसको 10 बार इसीलिए लिखाता हूँ क्योंकि आपके दिमाग में फीड हो जाए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसका प्रिपरेशन सीख रहे हैं? अभी हेलो एल्केन का सीख रहे हैं, याद रखना अभी हेलो एरीन का बच्चा है, बट हेलो एरीन के जो प्रिपरेशन मेथड है वो बहुत अच्छे हैं। इसमें हमने पढ़ा फ्रॉम एल्कोहल, इसको बार बार लिखाने का मेन मकसद ये होता है कि आप भी ये करना सीख लें। पहला है बाई हेलोजन एसिड। चलिए बताइएगा हेलोजन एसिड में सबसे तेज कौन सी हेलोजन एसिड रिएक्ट करेगी? HI पे HI के बाद HBr। एल्कोहल में सबसे तेज कौन रिएक्ट करेगा? 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री। फास्फोरस हैलाइड में PBr5 PI5 बनता है कि नहीं बनता? नो सर। PX3 PI3 कैसे बनाते हैं? क्या सर? PX3 PI3 कैसे बनाते हैं? रेड फास्फोरस से Cl2 और Br2 ट्रीट करके। गुड। पोटेशियम लेके सर, क्लोरीन या ब्रोमीन का रिएक्शन करा के, ठीक। डार्जेंस प्रोसेस किसे बोलते हैं? सर थायनिल क्लोराइड थाइनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं तब। थाइनिल क्लोराइड का फॉर्मूला सर SOCl2। देखो SO2Cl2 भी पढ़ाया था, इसको सल्फ्यूरिल क्लोराइड बोलते हैं, इसे डार्जेंस मेथड बोलते हैं। पिरिडीन के साथ भी रिएक्शन होगा, पिरिडीन ना भी होगा तब भी रिएक्शन होगा। SN1 SN2 प्रोडक्ट बनेगा। जिनको नहीं समझ में आया वो करेक्शन वाली वीडियो जाके चेक कर लेंगे। दूसरा मेथड क्या था फ्रॉम?
फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हम लोग ने अभी तक क्या देखा, अल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन में कौन कौन से रिएक्शन देखे हैं? पहला रिएक्शन बाई हेलोजन एसिड, ठीक। दूसरा हमने क्या देखा? बाय एडिशन ऑफ हेलोजन। बाई एडिशन ऑफ हेलोजन। कौन सा हेलोजन? Br2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तीसरा रिएक्शन क्या देखा? बाई एलाइलिक हेलोजिनेशन। एलाइलिक हेलोजिनेशन। और एलाइलिक हेलोजिनेशन में हमने दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़े हैं, NBS के साथ और सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2। अभी आप सोचेंगे कि हाइड्रोकार्बन में आपने अल्कीन अल्कीन की बात कर ली, एक हाइड्रोकार्बन और भी तो होता है, कौन? एल्केन। फ्रॉम अल्केन। अल्कीन अल्काइन की तो बात हो गई ना, अब अल्केन बचा। अल्केन की कहानी कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक। कल ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपका खत्म हो जाएगा। कल आपकी इंपॉर्टेंट क्लास इसलिए है, कल की मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताऊंगा, ठीक। और ध्यान से सुन लो, कल 2 दिन में गटरमैन रिएक्शन होगा, ठीक। और गटरमैन रिएक्शन आप चाहे यहाँ पढ़ लो, और सैंडमेयर रिएक्शन। गटरमैन और सैंडमेयर रिएक्शन अगर अच्छे से पढ़ लिए तो एल्कोहल, फेनॉल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं इतना आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ना कि इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद बाकी चैप्टर में, अगर ये चैप्टर जिसका नहीं तैयार रहेगा उनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर रोएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ जितनी बार वीडियो देखना है देख लो, जितना बार समझना है पूछ लो, क्योंकि एल्कोहल, फेनॉल, ईथर में आपका बेस इतना मजबूत हो जाएगा कि उसमें मुझे आपको कन्वर्जन नहीं बताना पड़ेगा, ठीक। फिनॉल है, फिनॉल में Cl जोड़ दो, फिनॉल में Cl2 से रिएक्शन करा दो तो बेंजीन पे OH हट के Cl आ जाएगा। इसी को उल्टा कर दोगे तो फिनॉल नहीं बन जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के उल्टा ही तो हैं। चलो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। सर एडिशन ऑफ हेलोजन में ओनली Br2 ही होगा क्या? क्या चीज? सर अभी आप बताया एडिशन ऑफ हेलोजन वाला जो बताया, Cl2 नहीं होगा, Cl2 नहीं होगा, क्योंकि Cl2 के साथ रिएक्शन करा दोगे तो डीहेलोजिनेशन बहुत तेज से होगा। वही जो तीसरे वाले में लॉजिक लगाया था वही यहाँ भी लगेगा। ठीक है सर। ये सिमेट्रिकल अल्कीन है कि अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। एल्कीन की अल्काइन? एल्काइन। 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 यूपी बोर्ड से हैं, उनका क्या यूपी बोर्ड का भी है क्या कोई यहाँ? आपको समझ में आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है? परेशान मत होइए, सब पढ़ाएंगे, ठीक। बस जो चीज समझ में आ रही है वो क्लास ऐसे ही चलेगी, कोई चीज भगा के नहीं कराया जाएगा, परेशान मत होइए। इसमें हम बताओ ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कराएं इसमें? HCl। कौन सा एडिशन होगा, मार्कोनिक की एंटी मार्कोनिक? मार्कोनिक। मार्कोनिक से। सब लोग पिटोगे। इसमें मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक का कहाँ रूल लगेगा? ये तो इसमें नहीं होगा। ये तो सिमेट्रिकल है। अब बताओ, अब लगेगा सर। अब लगेगा मार्कोनिक। चलो दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं। प्रोडक्ट बताइएगा आप लोग। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? 1-chloro-2,3 डाइमेथिल हेक्सेन। ध्यान से देखो, इस कार्बन से एक कार्बन इधर है, 3 बॉन्ड बनाया तो एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। इस कार्बन को देखिए, इससे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, तो हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जिससे पहले ही हाइड्रोजन ज्यादा जुड़ा है। तो यू विल गेट दिस 1-chloro-1-methyl cyclohexane। CH3 के बगल कौन आके बैठ जाएगा? Cl। यही होगा कि नहीं?
बोलिए। चलिए ये बताइए क्या बनाएगा। हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा? कार्बन 1 से, कार्बन 2 से? कार्बन 1 से। कार्बन 1 से। एक डबल बॉन्ड गया और हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ गया। अभी फिर रिएक्शन होगी कि नहीं? एक Yes, बार sir. होगी। जेमिनल बना कि विसिनल बना? जेमिनल। समझ में आया? ये समझ में आया? बोलो या सुन लो। बोल भाई, समझ में आया? बताइए ग्रुप में, समझ में आया आज की क्लास में जो भी पढ़ाया गया है? किसी को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है? एनीबॉडी हैज टू आस्क एनीथिंग? बेटा ये भले ही लेक्चर आपका 1 महीने चले, 10 दिन चले, जो भी चलेगा, क्यों, इसमें जो जो कॉन्सेप्ट हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, डाइपोल मूवमेंट हो गया, कैसे डाइपोल मूवमेंट निकालते हैं। अब जैसे आपने यहाँ पर लूकास टेस्ट पढ़ लिया, तो इसको फिनॉल अल्कोहल में फिर से पढ़ाने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक। इसीलिए इसको आराम से पढ़ाया जा रहा है कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर जो डाइपोल मूवमेंट पढ़ोगे वही जाके अल्कोहल में भी लगाओगे, तो यहाँ हो जाएगा, तो अल्कोहल में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, फिर वहाँ पर समझा दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे होता है, वहाँ पर टाइम कम लगेगा। तो मेरे आपको अपने पार्ट पे सिर्फ एक काम करना है, नॉमेनक्लेचर, क्योंकि मैं नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ाऊंगा, आप नर्सरी के बच्चे नहीं है, नॉमेनक्लेचर नहीं आता तो केमिस्ट्री पढ़ना बेकार है। नॉमेनक्लेचर अपने से करना सीखिए, जो नहीं है वो मुझसे पूछ लीजिएगा, मना ही नहीं है, बट क्वेश्चन अपने से करिए। नॉमेनक्लेचर सरल है टॉपिक। किसी कुछ पूछना है? और शुड आई वाइंड अप? 3 मिनट है आपके पास, जो भी पूछना हो। सर SN1 SN2 कब से पढ़ाएंगे? बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के बाद, कल मान लो हेलो एल्केन खत्म होकर हेलो एरीन स्टार्ट हो जाएगा, और मुश्किल से सेकंड क्लास में हेलो एरीन, 2 क्लास में हेलो एरीन का प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा, 2 या 3, ये मान के चलो बाई मंडे और ट्यूसडे। SN1 SN2 चलो हम अब शायद पढ़ाए थे, तो तुम थे ना जब क्लास में पढ़ाया था? हाँ सर, बट वो पूरा फैक्टर्स नहीं बताए थे। नहीं, अभी वो डिटेल में नहीं पढ़ाया गया, वेट करिएगा, वो सिर्फ समझाया गया। सर सॉल्ट रिएक्शन और फिंकरस्टीन ये सब भी तो बताना है सर अभी। कल स्वार्ट्ज फिंकरस्टीन जो पढ़ रहे हो ना अभी कल सब हो जाएगा सर? हाँ, कल जो पढ़ रहे थे फ्रॉम अल्केन, आज जो पढ़ रहे थे फ्रॉम अल्केन बताया ना, उसमें स्वार्ट्ज रिएक्शन होगा, फिर हैलोजन हंस एक्सचेंज बीकर भी है सर। 3 रिएक्शन है, छोटे छोटे हैं मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन्स मोनोलाइसिस भी है सर। सब पढ़ाएंगे, परेशान ना हो, कुछ नहीं छूटेगा। और ऑर्गेनिक के पेपर में चाहे फिजिकल चाहे इनऑर्गेनिक, एक तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बशर्ते जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है और आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं कि नहीं। बोलो समझ में आया? विकास जी बोल नहीं रहे हैं, क्या हुआ, बहुत शांत हैं, फोन लगा के रिकॉर्डिंग और पे सर सो गए हैं? फिंकरस्टीन तो सर हेलोजन एक्सचेंज में आएगा ना सर? हाँ बोल तो रहा हूँ, फिंकरस्टीन हैलोजन में आएगा, स्वार्ट्स आएगा अभी तो उसमें फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। सर आपने हेलोजन एक्सचेंज में लिखवाया था। हैलोजन एक्सचेंज में फिंकरस्टीन पढ़ाएंगे। ओनली फिंकरस्टीन सर? हाँ सिर्फ फिंकरस्टीन, कभी कभी हैलोजन में स्वार्ट्स को भी ले लेते हैं मगर वो गलत है, स्वार्ट्स एक हैलोजन एक्सचेंज का नहीं है। लगता है ऐसे है कि हैलोजन एक्सचेंज हो रहे हैं, बट स्वार्ट्स इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ हैलोजन एक्सचेंज, फिंकरस्टीन है। विकास जी अल्केन में ओनली सॉल्ट्स रहेगा बस सर? हाँ
अल्केन का कल ज़्यादा चलेगा, उसमें नया कॉन्सेप्ट एक पढ़ाना है कि मान लो अगर हैलोजन जुड़ रहा है किसी अल्केन पे तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे और कितना परसेंट बनेंगे, तो वो क्लास थोड़ा लंबा चलेगा कल वाला। और सिल्वर Major, साल्ट ऑफ minor फैटी में। एसिड भी बताना है। जय यादव, विकास यादव, हो जाएगा प्रशांत, प्रियांशी, कोमल मौर्य, प्रशांत, नंदनी, निखिल, निकिता, अल्फाज, कोमल, हर्ष, आयुष, आशीष। ये नैस जायसवाल क्लास नहीं कर रहे हैं, एरम भी क्लास नहीं कर रही हैं, और ये आपके वैभव भी नहीं कर रहे हैं ना। चालू सर वैभव का फोन खराब है। वैभव का फोन खराब है, ठीक। नैस जायसवाल क्लास नहीं कर रहे हैं ना 2 दिन से, ठीक। करेंगे नहीं एक तो शायद वो। तीर्थराज ओझा जो आए थे वो क्या है, किस स्कूल के हैं, किसी को आइडिया है? तीर्थराज ओझा। अनुराग भी क्लास नहीं कर रहे हैं। सत्यम, चल ही नहीं रहा सर, शायद नेटवर्क इशू है सर। ठीक 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 है भाई, वाइंड अप करते हैं क्लास। किसी कुछ सर पूछना तो है नहीं? आइसोटोप फ्रॉम एल्केन। हाँ कल पढ़ाएंगे, यही बताना है कल एल्केन कि में जो है। हाँ कितने आइसोटोप्स बनेंगे और कितना परसेंट बनेगा। और वो प्राइमरी हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन भी रहता है। फॉर्मूला लिखवाना पड़ेगा। चलो ठीक है, वाइंड अप करते हैं। जय, मैथ्स की क्लास है 5 मिनट बाद। विकास तुम मैथ्स की क्लास नहीं कर रहे हो, विवेक भी मैथ्स की क्लास नहीं कर रहे हैं, सत्यम भी भाग जाते हैं बीच में, प्रशांत भी क्लास नहीं कर रहे हैं मैथ्स की। एटलीस्ट जो फीस है वो तो क्लास में। क्या चीज? अच्छा, आंख दर्द करने लगती है सर। तो चश्मा बनवा लो। मैथ्स में देखिए तुम, आपका सिर्फ अब मैंने बोल दिया है सर से, सिर्फ आपके आर.एस. अग्रवाल पढ़ाएंगे, ठीक। तो आर.एस. अग्रवाल में वो तुमको एक्सरसाइज के कठिन है वो करा देंगे, ठीक। जैसे मान लो उन्होंने आज चेन रूल पढ़ाया, तो चेन के उन्होंने 4-5 क्वेश्चन आपके जो वो हैं सॉल्व के उसके कराएंगे, और 5-6 क्वेश्चन एक्सरसाइज के। उसके बाद क्या करना है, आपको एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर देनी है, ठीक। वो सर आपको भेजते रहेंगे पीडीएफ, ठीक। तो ये सरल रहेगा, जल्दी जल्दी चैप्टर वाइंड अप होता जाएगा। और मैंने सर से बोल दिया कोई ऐसी चीज ना पढ़ाएं आईटी लेवल का, क्योंकि पहले इनको बोर्ड पास करा दें। यस सर। सर आज से तो स्कूल में सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। अच्छा, एल्कोहल फिनॉल सच ईथर में हो गया? आता हूँ कल। सर बस एक्स्ट्रा थोड़ा सा क्लास चल रही है सर। सुबह एक्स्ट्रा क्लास में सॉल्यूशन पढ़ाए। अच्छा चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, सब जगह से ज्ञान लेते रहिए। सब मिक्स हो जाता है। यहाँ भाई मेरा जितना काम है वो समझ में आ रहा है आप लोग को? यस यस सर। सर। ठीक है, वाइंड अप करते हैं बेटा।